विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। आहान आ जाएगा तो फिर शुरू करते हैं। ओके सर। मीनवाइल लास्ट लेक्चर में क्या किया था वो एक बार देख लो। थोड़ा रिवाइज कर लो। क्या किया था लास्ट लेक्चर में, जरा चेक करो। 1 tell me someone। बताओ क्या किया था लास्ट लेक्चर में। इंटीग्रेशन किया था। हाँ, इंटीग्रेशन में कहाँ तक की, कौन सा एक्सरसाइज? 3.2a कंप्लीट हो गया ना मेरे ख्याल से। हाँ, 3.2 बी का 7, 8, 9 छोड़ के 17 तक करने को बोला था। हाँ, बस 7, 8, 9 तीन ही सम बाकी है। 3.2 बी का या ए का? बी का, और उसके बाद 18 से लेके बाकी एंड तक बाकी है। ओके। पेज नंबर क्या है? वन वो आया, ट्वेंटी जो वो आया आपको करने को कि नहीं आया? कुछ पूछना है उसमें, कोई डाउट है? मेरे को 16 नहीं आया। ठीक है, चलो वहीं से चालू करता हूँ मैं। डेटा एक बार चेक कर ले, यही है क्या? इंटीग्रल 1/√8 - 3x + 2x²। हाँ। हाँ। दिख रहा है आपको? बुक दिख रहा है सबको? हाँ। जूम इन कर ले। चलो देखो। आज डेट क्या है? 6th ना? सो एक्सरसाइज 3.2b का 16th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब 16th का डेटा जो है, 3.2b के फर्स्ट का 16th कर रहे हैं। उसमें डेटा है I = इंटीग्रल ऑफ 1 में रूट के अंदर 8 - 3x + 2x², ये डेटा है। अब हमको क्या करना है? हमारे पास फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ x² + a² है, x² - a² है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला है लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² + a²। ये फॉर्मूला है हमारा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ रूट के अंदर माइनस होगा। ये फॉर्मूला मालूम है आपको सबको? हाँ। अब अगर मुझे ये फॉर्मेट बनाना है, इफ आई वांट टू मेक दिस फॉर्मेट, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करूंगा। यानी मेरा 2x² वाला टर्म मैं आगे लिखूंगा।
सो मुझे मिलेगा इंटीग्रल 1 में रूट के अंदर 2x² वाला टर्म आगे है, -3x है और +8 है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करने का वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, x² को मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सो x² का जो मल्टीपल है वो हमको बाहर निकालना है, तो 1 में रूट के अंदर 2 कॉमन निकालना है। x² -3x/2 +8/2 करोगे तो 4 हो जाएगा। देखो ये स्टेप समझा। हाँ सर। अब ये √2 जो है वो मुझे कांस्टेंट है, तो वो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ही निकाल सकता हूं। तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, 1/√2 बाहर, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 में रूट के अंदर x² -3x/2 +4 dx, ऐसा बन जाएगा। देखो इतना समझा। हाँ सर। अभी मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्रोसेस करूंगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर किसको बनाएंगे, तो हमारे पास ये जो पहले दो टर्म है, ये दो टर्म x² वाला टर्म और x वाला टर्म, इसको साथ में लेकर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो लास्ट टर्म होता है वो ढूंढना पड़ता है। तो लास्ट टर्म कैसे मिलेगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ मिडिल टर्म, उसका स्क्वायर करना होता है। अब मिडिल टर्म क्या है मेरा, -3/2 है ना, मल्टीपल। सो हाफ ऑफ -3/2, उसका स्क्वायर करने का। तो इसका स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 का 9 होगा, 2 2 4 का स्क्वायर 16 होगा। सो मुझे 9/16, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए लास्ट टर्म 9/16 चाहिए। तो मुझे मिलेगा कैसे, सो मुझे मिलेगा 1/√2 इंटीग्रेशन में 1 रूट के अंदर x² -3x/2 +9/16 किया। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मैंने +9/16 किया। अब यही 9/16 आसमान से तो नहीं आएगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो +4 ऑलरेडी था मेरे डेटा में, उसके बाद मैं वापस -9/16 कर लूंगा। मतलब क्या हुआ, ये मैंने ऐड भी किया, ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। ये समझा आपको। नैतिक हाँ जागे सर। छे। हाँ समझे। अब ये पहले तीन टर्म, ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म किसका स्क्वायर बनेंगे, ये तीन टर्म बनेंगे पहले का रूट, दूसरे टर्म का साइन, तीसरे का रूट, उसका स्क्वायर बनेंगे। यानी मुझे क्या मिलेगा, 1/√2 इंटीग्रेशन में 1/रूट के अंदर, ये पहला बनेगा x, दूसरे का माइनस, तीसरे का रूट, 3/4 का स्क्वायर बनेगा। अब ये इसको क्या करने का, तो इसमें एलसीएम ले लो, 16 4 कितना होगा, 64 होगा कि नहीं। हाँ 64 -9 करोगे, 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 75 मिलेगा, 75/16 बचा है। अब 75/16 को √75/4 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। हाँ सर। अब आप कंपेयर करो इसको, ये जो ब्लू में लिखा है उसको इसके साथ, फॉर्मेट आ गया उसके जैसा। हाँ अभी मतलब x के जगह पर मेरे पास x -3/4 है, a के जगह पर √75/4 है, वो इसमें सब्सटीट्यूट करने का है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, लॉग ऑफ x के जगह पर लिखोगे x -3/4 प्लस रूट ऑफ x² + a²। x² + a² मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहां पर लिखेंगे, x -3/4 का स्क्वायर प्लस √75/4 का स्क्वायर। ये आपका आंसर खत्म हो गया। इस तरह से पूरा सम करना है। एक बार पूरा सोल्यूशन वापस देख लो, क्योंकि यही टाइप के सम्स हमको आगे भी करने हैं। नैतिक ते कंप्लीट करेलू બધું। हाँ, और डेरिवेटिव्स वाला थोड़ा रही है।
इंटीग्रेशन थी। इंटीग्रेशन થઈ ગયું છે? हाँ गुड। ये हो गया है सबका? हाँ समझा सबको? हाँ चलो अगला करते हैं। अगला और कोई डाउट है तो बोलो, वरना फिर मैं दूसरा सम शुरू करता हूँ। कोई डाउट है? नहीं। चलो ठीक है। तो अभी हम जो 3 सम बचे हैं वैसा एक सम लेते हैं। पहले आप टेक्स्ट बुक में 7th सम देखो, 7th, चेकआउट 7th, क्वेश्चन नंबर 7। सो अगर मेरे पास i इक्वल टू इंटीग्रल रूट के अंदर 9 + x अपॉन में 9 - x ऐसा डेटा है, तो क्या करने का, व्हाट विल डू? हमारे पास फॉर्मूला देखो कैसी है। फॉर्मूला में मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म आएगा तो चलेगा। समझा आपको? तो मेरे को बेसिकली न्यूमरेटर में से रूट निकाल देना है। अगर न्यूमरेटर में से रूट निकालना है तो मेरे को ऊपर स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो ऊपर मैं स्क्वायर कैसे लाऊंगा? मैं 9 + x से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्योंकि अगर मैं 9 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 + x द होल स्क्वायर बन जाएगा, और उस होल स्क्वायर का रूट निकल जाएगा। मतलब मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर 9 + x का स्क्वायर अपॉन में a - b विल गिव यू 81 - x स्क्वायर। a + b स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा। देखो समझा? हाँ अब ये जो रूट है वो स्क्वायर के साथ निकल जाएगा। सो इंटीग्रेशन में मुझे मिलेगा, ऊपर 9 + x मिलेगा, रूट निकल जाएगा, नीचे रूट के अंदर 81 - x स्क्वायर आएगा। देखो समझा ये? हाँ अब ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म यहां पर मेरे पास ऊपर 2 टर्म है, बीच में प्लस है, उसको समझ लो। मतलब ये a अपॉन में पूरा c और ये b अपॉन में पूरा c। सो ऊपर का जो प्लस है उसके नीचे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सो मुझे मिलेगा क्या, पहला ब्रैकेट मेरे को मिलेगा 9 अपॉन में रूट ऑफ 81 - x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन भी अलग ही कर दो, प्लस इंटीग्रल x अपॉन में रूट ऑफ 81 - x स्क्वायर। नीचे सिंगल टर्म है क्योंकि रूट पूरे के ऊपर है, और ऊपर बीच में प्लस है, तो वो प्लस से 2 टर्म सेपरेट करने हैं, तो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। बोलो समझा? यहां से 9 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ 81 - x स्क्वायर dx करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, किसी को ये क्लिक होगा, मैंने काफी दफे सिखाया है, जिन लोगों ने रेगुलर लेक्चर अटेंड किया है उनको पता चलना चाहिए ये इंटीग्रेशन में क्या करेंगे। नीचे वाला जो 81 - x स्क्वायर है उसको t समझो, दिमाग में कॉर्लरी लगा रहे हैं हम। अगर समझो कि हम 81 - x स्क्वायर को t लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 81 का डेरिवेटिव 0, माइनस बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स होता है, वो dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली -2x dx dt बनेगा कि नहीं? बोलो, ये कंसेप्ट हाँ समझा है आपने? हाँ समझे। तो हाँ फिर ये जो टर्म है यहां पर मेरे पास x है, मेरे को -2 चाहिए कि नहीं? सो मैं यहां पर 1 अपॉन -2 डिवाइड करता हूं, और इंटीग्रेशन में अंदर -2x लेता हूं, क्योंकि मैं dt बनाना चाहता हूं, और dt -2x dx से बनेगा। मेरे पास x dx तो था, -2 नहीं था, तो मैंने -2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये रूट 81 - x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको, अगर ये वाले पार्ट को, इतने को अगर मैं t समझूंगा तो ये dt बनेगा। अगर ये t और ये dt बन गया तो ये 1 अपॉन रूट टी dt बन गया कि नहीं? व्हाट इज इंटीग्रल 1 अपॉन रूट टी dt का फॉर्मूला? 2√t + c। ये मालूम है कि नहीं आपको? हाँ हाँ तो इसका आंसर,
ये इसका आंसर -1/2 2 रूट टी के जगह पर क्या आएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा प्लस सी आ जाएगा क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा इसमें जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा जो देगा मेरे को साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए ये फॉर्मूला है मालूम है आपको ये फॉर्मूला। तो यहां हाँ से 1/√81 माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू साइन इनवर्स ऑफ 81 को क्या सोच सकते हैं हम व्हाट इज 81 9 स्क्वायर नो। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 9 और फिर ये बीच में क्या है मेरे पास -12 ऑफ अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा सो मुझे मिलेगा 9 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 9। याद रखना ये 9 और ये 9 कैंसिल नहीं हो सकता है ये साइन इनवर्स के अंदर है जैसा ये 2 कट हो गया वैसा 9 कट नहीं होगा -√81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी ये आपका आंसर हो गया। पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो। आहान हाँ सर। समझाई से बधु हाँ सर। पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो हर एक स्टेप पे सोचो सबसे पहले ये स्टेप क्यों लिया क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर में से रूट निकालना था तो मैंने ऊपर स्क्वायर लाने की कोशिश की ऊपर स्क्वायर आ गया तो ऊपर मेरा दो टर्म अलग हो गया क्योंकि स्क्वायर निकल गया ऊपर से वो दो टर्म जो अलग हुआ उसको मैंने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद पहले का तो फॉर्मूला है मेरे पास 9 बाहर निकलेगा डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। दूसरे टर्म में मेरे को क्या करना पड़ा कॉर्लरी लगाना पड़ा मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाएंगे तो नीचे को टी लेंगे तो ऊपर का dt बन जाएगा। ये वाला कंसेप्ट लगाकर उसका फॉर्मूला 2√t अप्लाई कर दिया। समझा। हाँ समझा। अब ये सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करना है। क्लियर। हाँ एकदम सेम हाँ सम है एकदम एकदम सेम सम्स है। अभी इसके बाद दो नोट सीखना है आपको दो टाइप के सम सीखने हैं। सो पहला जो टाइप है उसमें ऐसा आएगा कि इंटीग्रल 1 अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स या तो ए भी लिखो तो भी चलेगा ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा है प्लस सी dx। अब इसमें से इस टाइप का अगर सम आया मतलब नीचे कौन से टर्म आ रहे हैं देखो साइन स्क्वायर एक्स का टर्म आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है ऐसा टर्म आया समझो कि ये टर्म है ही नहीं सिर्फ इतना आया तो भी चलेगा। समझो ये टर्म नहीं है ये और ये है तो भी चलेगा। समझो कांस्टेंट नहीं है तो भी चलेगा। आप समझ रहे हो इस टाइप का साइंस डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म आया तो क्या मेथड लगाने का है। अगर इफ इंटीग्रल इज ऑफ दिस टाइप लिखता हूं इफ इंटीग्रल इज ऑफ टाइप दिस देन सबसे पहले करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। किससे डिवाइड करना है आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से एंड देन कन्वर्ट एंटायर डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan and numerator will be न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा न्यूमरेटर विल बिकम sec स्क्वायर एक्स। अगर डिनोमिनेटर tan में आया और न्यूमरेटर sec स्क्वायर एक्स में आया अभी कोई सोचेगा क्या करेंगे अगर डिनोमिनेटर tan में है न्यूमरेटर sec स्क्वायर में आ गया कॉर्लरी में क्या करते थे हम
टी सब्स्टिट्यूट करते वेरी गुड। किसको टी टी सब्स्टिट्यूट लेंगे? tan x। वेरी गुड। सो नाउ इसके बाद हम लिखेंगे पुट tan x इक्वल टू टी, तो ऊपर का सेक्स स्क्वायर एक्स और dx मिलकर dt बन जाएगा। ये इसका मेथड है। अगर ये टाइप का सम आया तो ये सम का मेथड इस तरह से जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में पूरा इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स में आया तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। अभी दूसरा, अगर मेरा इंटीग्रेशन इस टाइप का आता है, इंटीग्रल 1 में a साइन 2x प्लस b कॉस 2x ऐसा आता है। अगेन इसमें भी जरूरी नहीं है कि तीनों तीन टर्म आए, ये तीन में से कोई भी दो टर्म आएंगे तो भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड क्या है मालूम है? अजीब है लेकिन यही करना है। अगर मेथड है इफ इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस टाइप देन tan x को t ले लो, तो आप बोलोगे सर tan x तो है ही नहीं, t कहां रखेंगे? tan x को t इसलिए लेने को बोल रहा हूं क्योंकि आप याद करो, आपने एक फॉर्मूला लिखा है, आपने ये फॉर्मूला लिखा है इफ tan थीटा इक्वल टू t देन, ट्रिगो के फॉर्मूलाज में आपने लिखा है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं आपने? ये ट्रिगो का फॉर्मूला याद है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अगर ये वाला फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर tan x को t अगर लूंगा तो ये जो साइन 2x और ये cos 2x वाला जो टर्म है, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 2x को हम लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos 2x को हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये t में तो आ गया, ये dx dt में कन्वर्ट कैसे होगा? क्योंकि देखो यहां पर भी हम tan x को t लेते हैं तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx डेरिवेटिव ऊपर लिया हमने, वो dt बनाने के लिए काम आया कि नहीं? सो वैसा ही यहां से भी आप क्या करोगे, ऑल्सो करके क्या लिखोगे, x विल बिकम tan इनवर्स t। tan अगर साइड चेंज करेगा तो tan इनवर्स t बन जाएगा। तो dx क्या बन जाएगा? dx विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। तो समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ तो ये अगर मेरे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर करना है, और tan x को t लेना है, सेक्स स्क्वायर एक्स dx dt बनेगा। वैसा ही अगर साइन 2x स्क्वायर नहीं है, देखो साइन 2x कॉस 2x है, ठीक है ना? अब तीसरा और इसी टाइप का सेकंड और थर्ड बहुत सिमिलर है। तो थर्ड टाइप में अगर मेरा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a साइन 2x के जगह पर साइन x है, साइन x प्लस b कॉस x है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे? कोई बताएगा मेथड क्या आएगा? मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने, कि सेकंड और थर्ड एकदम सेम है, तो क्या लिखेंगे? देन क्या लिखने का बोलो? अगर यहां पर tan x होता है तो उसका डबल एंगल 2x बनता है कि नहीं? अब मुझे चाहिए यहां पर साइन 2x था, इसलिए साइन 2x कॉस 2x का वैल्यू चाहिए था, और इसलिए tan x को t लिया, क्योंकि अगर साइन 2x कॉस 2x चाहिए तो tan x को t लेना पड़ता है। लेकिन अब मेरे पास यहां पर क्या है? मेरे पास यहां पर x है, दिख रहा है आपको? मेरे पास क्या है? साइन x कॉस x है कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स लाने के लिए इसका एंगल का हाफ करना है। 2x है, 2x चाहिए था तो x लेना था, अब मेरे को x चाहिए तो क्या लेने का? x/2, tan x/2 को t ले लो। समझ में आया? और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, याद रहेगा आपको ये? हाँ सर। तो अब ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं थोड़े सम्स करता हूं, ध्यान से देखो और सीखो। सो तो पहला क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है, एक मिनट। हम्म
इंटीग्रल 1/5 - 4 cos x है। मतलब अब ये देखो x का मल्टीपल, मतलब ये x ही है, cos x है, cos 2x नहीं है। जब मल्टीपल x वाला होता है तो पहला, दूसरा या तीसरा कौन सा मेथड लगेगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, विच वी विल अप्लाई? थर्ड। वेरी गुड, थर्ड। दिया मैडम जाग्या? ના સર જાગું જ છું. હમણાં તો જતી રહી હતી લેક્ચર માંથી। ના સર એ ગલતીથી લીવ થઈ ગઈ હતી. चलो देखो, तो थर्ड वाला मेथड लगाएंगे क्योंकि cos x है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा इधर? पुट tan x by 2 इक्वल टू t। पुट tan x by 2 इक्वल टू t। तो अगर tan x by 2 t होता है तो मेरी ये फॉर्मूला जो है, ये वाली फॉर्मूला, tan x by 2 अगर t है तो ये फॉर्मूला sin x और cos x का बनेगा। लेकिन मेरी डेटा में साइन वाला टर्म ही नहीं है, तो मेरे को सिर्फ ये लिखने का है। तो अगर tan x t है तो cos 2x ये है। अगर tan x by 2 t होगा तो cos x ये बनेगा। एंगल का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पुट tan x by 2 t, देयरफॉर cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ऐसा बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो मेरा हाँ। ये जो cos x है ये t के टर्म्स में आ गया। अब t के टर्म में किसको बनाना बाकी है? किसको t के टर्म में बनाना बाकी है? dx को। तो क्या करूंगा मैं यहां से मैं x का फॉर्मूला बनाऊंगा, देयरफॉर करके इधर बाजू में लिखता हूं x बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। फिर यहां से इसका मतलब क्या आएगा? x इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t आएगा। और अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव तो वैसे 1 होता है, ये 2 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है। ये t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx होगा, नीचे जो dx आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो dx इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू, ये cos का वैल्यू और ये dx का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम ऊपर के इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मुझे मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/5 - 4 cos x के जगह पर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx के जगह पर आएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसा हो जाएगा। देखो समझा ये स्टेप? हाँ सर। ध्यान से देखो, ईच एंड एवरी स्टेप यू चेक। क्लियर है सबको? हाँ अब इसको क्या करेंगे, ये जो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है उसको यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मुझे मिलेगा 1/5 प्लस 5t² माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4t²। ये पूरे के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसा होगा। देखो समझा? हाँ सर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अभी सिमिलर सिमिलर टर्म्स ऐड कर दो, मतलब 5t² और 4t² ऐड कर दो। सो मुझे मिलेगा 1/9t² प्लस 1 इंटू 2 जो है वो मैं कांस्टेंट है, बाहर ही ले लेता हूं। सो मेरे को सिर्फ dt बचेगा कि नहीं? ऐसा बच जाएगा मेरा इक्वेशन। और हाँ ये हमने अभी अभी किया है। ये 2 बाहर आएगा, इंटीग्रल t² का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सो t² प्लस 1/9 बनेगा, 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला है। नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx वाला फॉर्मूला, ये याद करो। ये सेम फॉर्मेट है, देखो ये सेम फॉर्मेट है। इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो इसका फॉर्मूला में ये 2 तो बाहर है, 2 बाहर रहने दो।
मेरा a का वैल्यू 1 अपॉन a, मेरा a 1/3 है। देखो समझा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो मेरा a का वैल्यू 1/3 है, तो मेरा बनेगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 1/3 प्लस c। अब ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो 6 tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस c ऐसा बन जाएगा। अब t को रिप्लेस करो, व्हाट वाज t? t वाज 10x/2, तो यहां से मुझे मिलेगा 6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3 tan x/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरा? हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सम करता हूं ऐसा ही सिमिलर टाइप का, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अगला सम देखो, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 में 2 - 3 sin 2x है। देखो अभी अगर मेरे पास tan cos x था, एंगल x था, तो एंगल का हाफ करके tan में सब्स्टिट्यूशन लिया। अब सोच के बोलो इसमें मेरे को क्या सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए? 10x। वेरी गुड। सो पुट tan x इक्वल टू t करो, तो यहां से मुझे sin 2x का वैल्यू क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा sin 2x इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, इफ tan थीटा इक्वल टू t देन sin 2 थीटा इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये तो t में आ गया, अब इसको t में बनाने के लिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करने से पहले x, क्योंकि dx ही चाहिए, तो tan इनवर्स t उधर ले लो और अब डिफरेंशिएट करो, तो मुझे मिलेगा क्या? 1 dx इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt ऐसा बन जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या? I इक्वल टू इंटीग्रल में 1/2 - 3, यहां पर मुझे मिलेगा 2t/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx के जगह पर आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt ऐसा बनेगा। अब ये यहां पर एलसीएम होगा, सो इंटीग्रल में 1/2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6t/1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये इसके नीचे का 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर को कट हो जाएगा ना, मैं लिखता हूं बाद में आपको। ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर था, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कट हो जाएगा। देखो समझा? हाँ सर। अभी मेरे पास ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप मेरे को क्या करना चाहिए? टी स्क्वायर का मल्टीपल निकालना चाहिए। वेरी गुड, परफेक्ट रोहन, वेरी नाइस। 2 कॉमन ले लो, सो 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रल 1/में टी स्क्वायर अकेला हो जाएगा, इसमें से 2 जाएगा तो -3t आएगा, इसमें से 2 जाएगा तो 1 आएगा, इंटू डी टी ऐसा बच जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ सर। अभी मुझे इसको, ये टी स्क्वायर और टी वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका लास्ट टर्म चाहिए मेरे को, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला है। सो हाफ ऑफ -3 का स्क्वायर यानी 9/4 मिलेगा, और ये 9/4 में ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन में 1 में टी स्क्वायर -3t प्लस 9/4 प्लस 1 - 9/4 dt ऐसा हो जाएगा। समझा? हाँ सर। अब ये पहले 3 टर्म किसका स्क्वायर है? पहले 3 टर्म किसका स्क्वायर है? सो इंटीग्रेशन में 1 में t, पहले का रूट लेना है, दूसरे टर्म का साइन लेना है,
तीसरे टर्म का रूट लेकर होल स्क्वायर करना है। अब यहां पर +4 -9 मिलकर -5/4 होगा, तो -√5/2 का स्क्वायर होगा। देखो ये समझा आपको? हाँ। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा? इंटीग्रल 1 में x² - a² dx का फॉर्मूला जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला? 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a + c, ये वाली फॉर्मूला है। अब ये कंपेयर करो, किसके जगह पर कौन होगा? यहां पर मेरे पास x के जगह पर ये वाला टर्म है और a के जगह पर ये वाला टर्म है। दिख रहा है आपको? हाँ। सो 1/2a अगर मैं करूंगा, क्योंकि आंसर में 1/2a है, सो 1/2 इंटू √5/2, ये मेरा a का वैल्यू हुआ, लॉग ऑफ x माइनस, सो t -3/2 -√5/2 अपॉन t -3/2 प्लस √5/2। x माइनस a, ये x का वैल्यू था, और x प्लस a। अब ये टू खाली कैंसिल कर दो और इधर t 2 से एलसीएम ले लो। सो लॉग ऑफ 2t - 3 -√5 अपॉन 2t - 3 प्लस √5। आगे 1/√5 था। देखो समझा ये? +c, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको पूरा सोल्यूशन? हाँ सर। हाँ। चलो ये सम देखो, लुक एट दिस सम। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 3 + 2 sin² x प्लस 5 cos² x। ये जो हमने आज टाइप देखा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन से टाइप का सम है ये? फर्स्ट। यस, क्योंकि स्क्वायर है इधर, इसलिए फर्स्ट टाइप का सम है। उर्विन, हेलो। हाँ उर्विन, भणो छो के नहीं भाई? हेलो। हेलो हाँ उर्विन, सर। ભણે છે કે નથી ભણતો? ભણો છું। કે નાસ્તો કરવા જતો રહ્યો ચાલુ કરીને લેક્ચર? ના ના સર। तो क्या था वो फर्स्ट मेथड, क्या था याद करो? नीचे sin² cos² है, सो अब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x करना पड़ेगा। सो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करता हूं। सो न्यूमरेटर बनेगा 1/cos² x, आएगा sec² x dx। नीचे मुझे मिलेगा 3 + 2 tan, सॉरी सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 के अपॉन में भी cos² x आएगा ना, 3/cos² x। ये sin² x अपॉन cos² x मिलकर tan² x बन जाएगा, और ये 5 अकेला हो जाएगा। बोलो समझा ये? हाँ। एक्चुअली ये वापस लिखता हूँ, एक्चुअली 3 sec² x ही लिखना चाहिए। सो मैं लिखता हूँ इंटीग्रल sec² x अपॉन में 3 sec² x प्लस 2 tan² x प्लस 5 cos² x से डिवाइड करके हमको ये मिलेगा। देखो समझा या नहीं समझा? समझा। अगर cos² x से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें मैं sec² x को 1 + tan² x लिखता हूं। इंटीग्रल sec² x के अपॉन में 3 इंटू 1 + tan² x करता हूं, प्लस 2 tan² x करता हूं, प्लस 5 करता हूं। देखो समझा ये? समझा। अब ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा sec² x dx, अपॉन में मुझे मिलेगा
3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। मैंने बोला था आपको डिनोमिनेटर पूरा tan में कन्वर्ट करो, इसीलिए सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर पूरा tan में ले रहा हूं। समझ में आया आपको? हाँ अब ये tan स्क्वायर एक्स वाले टर्म को साथ में ले लो, सिमिलर टर्म साथ में ले लो, तो ये बन जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स dx। नीचे मिल जाएगा मेरे को 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। अब याद करो मैंने क्या कॉरोलरी के लिए क्या बोला था, किसको टी लेना है? कम ऑन रिकलेक्ट, किसको टी लेना है? tan स्क्वायर। tan को सिर्फ tan को। अगर स्क्वायर भी लोगे साथ में तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव मेरे पास है नहीं, मेरे पास ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स है, वो सिर्फ tan x का डेरिवेटिव होता है, तो आप tan x को टी लो सिर्फ। अगर tan x को टी लिया तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx मिलकर dt बन जाएगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल ऊपर का मिलकर dt हो गया, नीचे 5t स्क्वायर प्लस 8 हो गया। अब ये कैसे करेंगे? बहुत बार किया है इसको, चलो बोलो। एक्स स्क्वायर को मल्टीपल है, 4t² प्लस t²। नहीं पहले 5 बाहर निकालेंगे। टी स्क्वायर अकेला करने को बताया है ना आपको। अगर नैतिक 4t² प्लस टी स्क्वायर करोगे तो ये पीछे आगे जो 4t² बचेगा उसको कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर थोड़ी स्प्लिट होता है। समझा? हाँ ये 8/5 बनेगा कि नहीं, 5 कॉमन निकालोगे तो। अब इसको मैं √8 अपॉन में √5 का स्क्वायर ऐसा लिखता हूं। ऊपर का dt में 1 dt करके भी लिख सकता हूं। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। देखो यहां पर लिखा था, सेम ऐसा फॉर्मेट है, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम फॉर्मेट आया कि नहीं? हाँ सो ये सर। क्या देगा, 1/5, ये बाहर जो था वो। अब इसके फॉर्मूला में 1/a आता है, फॉर्मूला में 1/a √8 √5, ये 1/a हो गया। tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर t है, नीचे √8 और ऊपर √5 चला जाएगा, x बाई नीचे का √5 ऊपर चला जाएगा प्लस c। अब ये √5 5 से कट होकर √5 देगा। अब √8 और √5 मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन में √40 हो जाएगा। ये t को रिप्लेस करेंगे, हमने t किसको बोला था? tan x को t बोला था, यहां पर दिख रहा है आपको। सो ये मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ √5 इंटू tan x अपॉन में √8 प्लस c इज योर आंसर। पूरा सोल्यूशन समझा? हाँ अब इसका चौथा पार्ट, मतलब और एक सम करता हूं। समझो कि मेरे पास इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रल cos थीटा अपॉन में cos 3 थीटा d थीटा है। चलो अगर ऐसा डेटा आया तो क्या करोगे? किसका फॉर्मूला आता है आपको इसमें? बोलो किसका फॉर्मूला आता है आपको? cos 3 थीटा। वेरी गुड। सो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। बोलो समझा? अब यहां से डिनोमिनेटर में से दोनों में से cos थीटा कॉमन निकलेगा, जो cos थीटा कॉमन निकलेगा वो ऊपर के cos थीटा को कट कर देगा। सो 1 अपॉन में 4 cos थीटा कॉमन निकला था, वो cos स्क्वायर थीटा बना देगा। ये cos थीटा कॉमन निकला था, -3 बना देगा। देखो ऐसा ये बन जाएगा। ये स्टेप देखो, समझा आपको?
हाँ यहां से दोनों में से cos थीटा कॉमन निकला, वो ऊपर कट हो गया, सो ऊपर का cos थीटा निकल गया, नीचे का दोनों में से जो cos कॉमन निकला था वो एक एक पावर कम कर देगा, तो cos क्यूब का cos स्क्वायर हो जाएगा, ये cos थीटा पूरा निकल जाएगा। ये स्टेप समझा? हाँ अब हुआ क्या, मेरा पूरा डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कांस्टेंट के टर्म्स में आया। सो मैंने तीन मेथड जो आज सिखाए हैं उसमें से ये कौन सा टाइप हो गया, पहला, दूसरा या तीसरा? और फर्स्ट, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होता है तो पहले टाइप का सम है, और पहले टाइप के सम में क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा करना है। अगर न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे, तो क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। नीचे 4 cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 4 बचेगा, -3 के अपॉन में cos स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बोलो समझा ये? हाँ लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मेरे को डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट करना है, तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 4 - 3 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखूंगा, ऑफ डी थीटा। अब ये मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, 3 से ब्रैकेट ओपन करूंगा, -3 tan स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा, ऐसा लिखूंगा। बोलो समझा? हाँ सो व्हाट इज 4 - 3? 4 - 3 इज 1, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर मिलेगा मेरे को सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? कम ऑन टेल मी, क्या कौन बताएगा मेरे को? tan थीटा को वेरी गुड, tan थीटा को टी। सो इसके बाद मैं लिखता हूं पुट tan थीटा इक्वल टू टी। अब अगर tan थीटा को टी लेंगे तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी टी अपॉन डी थीटा होगा, डी थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, हाँ इसमें क्योंकि tan थीटा था, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, तो ये टी का डी टी बाई डी थीटा होगा, डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरा न्यूमरेटर जो है ये डी टी बन जाएगा। सो इंटीग्रल मुझे मिलेगा 1 अपॉन में 1 - 3 t² डी टी, ऐसा बन जाएगा। अब टी स्क्वायर का मल्टीपल बाहर निकलेगा, 1/3 बाहर निकलेगा, इंटीग्रल 1 अपॉन में 1/3 -t² डी टी बन जाएगा। देखो समझा, टी स्क्वायर का हाँ मल्टीपल बाहर निकालना था इसलिए। अब 1/3 को क्या लिखना चाहिए मेरे को, 1/√3। करेक्ट, 1/√3 का स्क्वायर लिखना चाहिए। अब ये 1 अपॉन में a² - x² का फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज 1/a² - x²? 1 अपॉन में 2a log ऑफ a प्लस एक्स, 1/√3 प्लस टी, इसमें प्लस वाला टर्म ऊपर आता है। ये देखो यहां पर हमने ये जो फॉर्मूला लगाया था ना, 1/x² - a² में, दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला? तो हाँ यहां पर मेरे पास ऊपर x - a था, ऊपर क्या था मेरे पास, x - a था, और नीचे प्लस था, क्योंकि x² - a² था। अगर यही चीज उल्टा हो जाता है, यानी मेरे पास अगर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में a² - x² आता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2a रहता है, लॉग भी रहता है, ऊपर a प्लस एक्स आता है, प्लस ऊपर आता है, माइनस नीचे आता है।
ये वाला फॉर्मूला है। डू यू अंडरस्टैंड? सबको समझा ये कंसेप्ट? हाँ अभी मैं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए √3 कट कर दूंगा 3 से, तो √3 मिलेगा। यहाँ पर प्लस सी भी आएगा, तो ये टोटल कंबाइन करूंगा तो 1/2 √3 हो जाएगा। लॉग ऑफ 1 प्लस √3t अपॉन 1 माइनस √3t प्लस सी, ऐसा बन जाएगा। एलसीएम लिया, देखो समझा? एलसीएम समझ में आया? हाँ अब t को हम क्या करेंगे? t को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1 प्लस √3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस सी इज योर आंसर। समझ रहा है? मेथड समझ रहा है? हाँ अब अगला जो टाइप है वो थोड़ा लंबा लंबा सम्स है, दे आर लेंथी सम्स, मगर मैं सिखा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3 ही सम करने हैं, अगले 3 सम, लेकिन ये तीनों 3 सम थोड़े लंबे हैं, तो ध्यान से सीखना। ठीक है, अगला टाइप का सम्स करने जा रहे हैं हम। सो इफ माई इंटीग्रेशन इज ऑफ द टाइप, इफ, अब ये भी वापस नया नोट करके नया मेथड है। इफ इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप, इसमें कैसा होगा कि इंटीग्रेशन में मेरे पास न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन आएगा। लीनियर इक्वेशन यानी 2x प्लस 3, 3x माइनस 7, 2 प्लस 3x, ऐसा सब। तो बेसिकली ऊपर एक लीनियर इक्वेशन आएगा और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ax² प्लस bx प्लस cdx। समझ में आया? ऊपर अगर लीनियर आएगा, नीचे क्वाड्रेटिक आएगा। तो ये टाइप के सम्स में, या तो अगर मेरे पास इंटीग्रल में ऊपर लीनियर आए लेकिन नीचे जो क्वाड्रेटिक आता है वो रूट के अंदर आए, तो भी मेथड सेम रहेगा, ax² प्लस bx प्लस सी डी एक्स, सेम मेथड रहेगा। अब करने का क्या, अगर इस टाइप का सम आया तो करने का क्या? सो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कैपिटल ए लेने का, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालने का और प्लस बी लेने का, और फिर कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू ढूंढने का। अब मैं आपको इस बेसिस पर एक सम करके दिखाता हूं, एक नहीं 3 सम करके दिखाता हूं। प्लीज ध्यान से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी है। प्लीज ध्यान से सीखना, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। चेक आउट फर्स्ट सम। सो फर्स्ट सम इज I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 dx, ये है। अब ये कैसे करेंगे? हाउ शुड वी डू दिस? तो न्यूमरेटर इक्वल टू, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू, ये इसका फॉर्मेट है कि नहीं? ये और ये फॉर्मेट सेम है कि नहीं? न्यूमरेटर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, सेम है कि नहीं ये और ये? हाँ सो न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू, अब डिनोमिनेटर, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव सोचो, तो इसका डेरिवेटिव में 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। x² का डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x²? 2x। हाँ, तो 3 इंटू 2x हो गया 6x, और 4 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो अकेला 4 बचेगा, 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। तो अब मुझे इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसका टू और ये 2 कॉमन मत निकालना, इसको ऐसा ही रखने का है, अपने को ये बनाना है क्योंकि ये डेरिवेटिव है। सो a इंटू डेरिवेटिव प्लस b, ऐसा। अब ब्रैकेट अभी मुझे a और b ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 6ax प्लस 4a प्लस b करूंगा। अब सामने सामने कंपेयर करूंगा, यहां पर x वाला टर्म 2x है,
यहां पर x वाला टर्म 6ax है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है। देखो समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो मुझे मिलेगा 2। x का यहां पर कोएफिशिएंट था 2, जबकि यहां पर x का कोएफिशिएंट है 6a। तो यहां से मुझे a का वैल्यू मिल गया 1/3। अभी लिखता हूं मैं कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। तो यहां पर मेरा कांस्टेंट कौन है? -3। और यहां पर मेरा कांस्टेंट कौन है? 4a+b। अब a का वैल्यू इसमें रख दो। सो -3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3, यानी 4/3 प्लस b हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? 4/3 साइड चेंज करेगा, -3 -4/3, 3 3 जा 9, -9 -4, -13 अपॉन में 3 आएगा। अब ये जो मेरे को a का वैल्यू और ये जो मेरे को b का वैल्यू मिला, ये दोनों वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में। बोलो समझा? ये पूरा प्रोसेस करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर का इक्वेशन जो है उसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव जैसा बना रहा हूं। तो अब मुझे ये 2x-3 क्या मिल जाएगा? 2x-3 इज इक्वल टू ए के जगह पर आएगा 1/3, 1/3 इंटू 6x+4, बी के जगह पर आएगा -13/3। सो मुझे मिलेगा 1/3 इंटू 6x+4 -13/3। अभी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन करना नहीं है हमको। इंटीग्रेशन में जहां पर ये था उसके जगह पर ये लिखना है। सो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन में मेरे पास न्यूमरेटर में 2x-3 था, जिसके जगह पर मैं लिखूंगा 1/3 इंटू 6x+4 -13/3, पूरे के अपॉन में जो क्वाड्रेटिक था वो 3x² + 4x + 5dx। बोलो समझा सबको? हाँ। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव जैसा बनाया मैंने। अब क्या करूंगा मैं? डिनोमिनेटर को इसके नीचे, ये मेरा एक टर्म, दिस इज माय सिंगल टर्म एंड दिस इज माय अदर टर्म, ऐसे दो टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को अलग कर दूंगा। यानी पहले टर्म में मुझे मिलेगा 1/3 कांस्टेंट है बाहर, ऊपर डेरिवेटिव बनाया है हमने जो 6x+4 डेरिवेटिव बनाया 3x² + 4x + 5dx, -13/3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रल 1 में 3x² + 4x + 5dx। दिया समझाई छे तने? हाँ सर। आहान? हाँ सर। अब ये दो इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास। अब ये दो इंटीग्रेशन को मैं क्या करूंगा, एक एक नाम दे दूंगा। मतलब मैं 1/3 इसको समझो मैंने I1 नाम दिया, -13/3 इसको मैंने I2 नाम दिया। अब मैं I1 I2 सेपरेटली सॉल्व करूंगा और इसमें रख दूंगा, तो मुझे मिलेगा। अच्छा सी भी लिखी दो, ऐसा मान लो कि हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है तो उसका सी आ गया। अभी मेरे को ये इंटीग्रेशन कंसिडर करके, ये इंटीग्रेशन कंसिडर करके सिर्फ आंसर निकालना है। सो अभी मैं पहला इंटीग्रेशन जब कंसिडर करूं, कंसिडर I1 विच इज इंटीग्रल 6x+4 अपॉन में 3x² + 4x + 5dx, ये इंटीग्रेशन है। अब क्या करूंगा बताएगा कोई मेरे को? ऊपर मैंने डेरिवेटिव बनाया था ना, ये पूरा प्रोसेस जो ए और बी वाला पूरा प्रोसेस करके जो मैंने किया, वो क्यों किया था? क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। ऊपर डेरिवेटिव बनाने का रीजन क्या था? वो यहां पर नीचे ऊपर डेर हाँ नीचे क्या रोहन? वो नीचे के टर्म को टी सब्स्टिट्यूट करके वो उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा घर। वेरी गुड, परफेक्ट।
So put 3x square plus 4x plus 5 equal to t करो. अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x करूं, तो ये 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर का 2x, 4 बाहर आएगा, x का 1, इसका 0. ये पूरा इक्वेशन x में है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x किया था, तो ये dt अपॉन dx बनेगा. ये dx इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यही मेरा डिनोमिनेटर जो था वो बना ना न्यूमरेटर में. सो 6x प्लस 4 dx मिलकर dt बन जाएगा. यही रीजन था हमने न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बनाया. अब ये I1 क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी I1? इंटीग्रल dt अपॉन में t. व्हाट इज इंटीग्रल dt अपॉन में t? 1 अपॉन t dt क्या होता है? log t. करेक्ट. सो इसका आंसर आएगा log ऑफ t के जगह पर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब आप इधर c मत लिखना क्योंकि आपने ऑलरेडी c इधर लिख दिया है. अंडरस्टूड? हाँ. अब कंसिडर I2 करते हैं. ये I2 था मेरा. सो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx. चलो कौन बताएगा इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? मल्टीपल कम ऑन टेल मी. डिवाइड बाय 3. वेरी गुड. डिवाइड बाई 3. वेरी नाइस. सो यहां से मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो सारे को 3 से डिवाइड कर दूंगा. एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जाना चाहिए बोला था ना मैंने. सो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 5/3 dx ऐसा बन जाएगा. अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है तो लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर. याद आया? सो ये मिडिल टर्म 4/3 है, उसका हाफ क्या बनेगा? व्हाट इज 4/3 का हाफ? 4 by 2/3 ना. 1/2 इंटू 4/3 विल गिव यू 2/3. 2/3 का स्क्वायर 4/9. सो मेरे पास 1/3 बाहर है. 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 4/9 करो प्लस 5/3 के बाद माइनस 4/9 करो. देखो समझा? हाँ. समझा ये आपको? हाँ सर सम. अब ये पहले 3 टर्म मिलकर क्या बनेगा? ये 3 टर्म, पहले का रूट लेने का, दूसरे का साइन लेने का, तीसरे का रूट लेने का, यानी x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर. और ये जो टर्म है इधर एलसीएम लेंगे तो अब ये मुझे क्या देगा? सो जस्ट चेक. ये पहला टर्म मुझे देगा, बाहर 1/3 है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में ये पहला टर्म x प्लस 2/3 का स्क्वायर, x प्लस 2/3 का स्क्वायर. अब ये टर्म को क्या करेंगे? ये तो x प्लस 2/3 का स्क्वायर हो गया. इधर एलसीएम लेंगे तो 9 बनाने का है तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई करो, 3 डिवाइड करो. 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 11 अपॉन में 9 होगा. अब ये 11 अपॉन में 9 को मैं लिखूंगा क्या? प्लस 11 अपॉन में 9 को मैं लिखूंगा रूट 11 अपॉन 3 का स्क्वायर dx ऐसा लिखूंगा. बोलो समझा? हाँ. अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी मुझे मिलेगा 1/3 बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब मेरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखो यहां पर था मेरे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए. तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन ए. अब इसमें a कौन है? व्हाट इज माई a? रूट 11/3. 1/3 बाहर 1 अपॉन में a रूट 11/3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए. tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर आएगा x प्लस 2/3 अपॉन में a आएगा रूट 11/3. इसका भी कांस्टेंट नहीं लिखो तो चलेगा, कांस्टेंट हमने लिख दिया है ऑलरेडी.
3 और 3 कट जाएगा, सो मुझे मिलेगा 1/√11 tan इनवर्स ऑफ 3x+2 अपॉन √11। ये मेरे I2 का वैल्यू हो गया। अब ये I2 का वैल्यू और ये I1 का वैल्यू, ये I1 का वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ये I1 का वैल्यू और ये I2 का वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, ये जो I1 सॉल्व हुआ मेरा उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, और ये जो I2 सॉल्व हुआ इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। सो पुट 2 and 3 in 1, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, I = 1/3 इंटू I1 का वैल्यू था log of 3x² + 4x + 5, log of 3x² + 4x + 5 खत्म हो गया। तो ये I1 खत्म हुआ। -13/3 के साथ I2 चाहिए, सो -13/3 के साथ ब्रैकेट में I2 चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन है मेरा। सो 1/√11 tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 अपॉन में √11 और दोनों का कंबाइन C। बस अब इसको थोड़ा अच्छे से आंसर लिख दो तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। सो 1/3 log of 3x² + 4x + 5 -13 अपॉन में 3√11 tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 अपॉन में √11 + C इज योर आंसर। पूरा मेथड समझा? थोड़ा लंबा है लेकिन देख लो क्या किया, वापस एक बार रिकलेक्ट कर लो। न्यूमरेटर में लीनियर है, उसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव जैसा बनाया, समझा? हाँ ए और बी मेथड से फिर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, दो इंटीग्रेशन अलग किया, दोनों इंटीग्रेशन सेपरेटली सॉल्व किया और आंसर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस उसी मेथड से मैं अगला भी सम कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। लुक एट दिस सम। क्वेश्चन इज लाइक दिस, I = इंटीग्रेशन में रूट के अंदर है x-5 अपॉन में x-7 dx। ये सेकेंड लास्ट सम है आज का, ध्यान से देखना। मैंने आपको ऐसा आज एक और सम कराया था ऐसा, देखो ये वाला सम। तब मैंने क्या बोला था, मेरे को न्यूमरेटर में से रूट निकालना है, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर बनाने की ट्राई करो। सेम चीज यहां पर बोल रहा हूं, ऐसे टाइप का सम आया तो क्या करोगे, न्यूमरेटर में से रूट निकालना है आपको, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? उर्विन, यस सर। न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? न्यूमरेटर में स्क्वायर लाना है, सो x-5 को x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही स्क्वायर बनेगा कि नहीं? हाँ अब ऊपर x-5 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी x-5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये समझा आपको? अब ऊपर x-5 द होल स्क्वायर बनेगा जो मेरे को x-5 देगा, और नीचे रूट के अंदर ये ब्रैकेट एक्सपांड होगा, x² बनेगा x × x, ये -7x -5x मिलकर -12x और प्लस -7 -5 मल्टीप्लाई होकर +35 dx ऐसा बन जाएगा। देखो समझा? यहां तक क्लियर है सबको? हाँ। अभी मुझे न्यूमरेटर में जो लीनियर इक्वेशन है उस लीनियर इक्वेशन को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव जैसा बनाना है। क्या करूंगा मैं? न्यूमरेटर इक्वल टू
ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x माइनस 12 प्लस बी ऐसा लिखूंगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस 12 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो ये 2x माइनस 12 हो जाएगा। अब a और b ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2ax माइनस 12a प्लस b होगा। अब लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x। और इक्वेटिंग कांस्टेंट्स दोनों साथ साथ कर लेते हैं। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें मेरा x का कोएफिशिएंट बोलो क्या है, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है बोलो। अरे बोलो x का कोएफिशिएंट क्या है दोनों में। પેલા 1 છે અને પછી 2 है। सो वो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, 1 इक्वल टू 2a। देखो समझा। हाँ सो a बन जाएगा 1/2। अब कांस्टेंट्स को देखो, यहां पर कांस्टेंट कौन है, -5 है। यहां पर कांस्टेंट कौन है, -12a प्लस b है। सो उसको कंपेयर करो यहां पर इक्वेटिंग कांस्टेंट्स में, -12a प्लस b इज इक्वल टू -5 है। a के जगह पर हाफ रख दो, प्लस b इक्वल टू -5। देखो समझ रहा है, ये 2 कट जाएगा, 6 देगा, -6 देगा। सो -6 उधर जाएगा, +6, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। b का वैल्यू 1 हो गया। a हाफ है, b 1 है। ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर, तो मुझे मिलेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ 2x माइनस 12 प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ऐसा बना दिया। अब इंटीग्रेशन में मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x माइनस 5 के जगह पर हाफ इंटू 2x माइनस 12 प्लस 1 पूरे के अपॉन में जो रूट था वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx ऐसा बनेगा। अब क्या स्टेप था, किसी को याद है, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? याद करो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये पहले टर्म के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट, दूसरे टर्म के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट। सो हाफ बाहर, इंटीग्रल 2x माइनस 12 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx। ये पहला इंटीग्रल प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx। ये मेरा दूसरा टर्म। दो इंटीग्रेशन अलग कर दिया, समझा आपको? अगले स्टेप में हाफ, इसको I1 समझा और इसको I2 समझा। अच्छा अभी आप ये भी कर सकते हो कि सी अभी लो ही मत, सी एंड में लिख लेंगे, जब I1 I2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी सी लिखेंगे, तो आप C1 C2 ले सकते हो, तो ऐसा भी करेंगे तो चलेगा। सो इसके बाद मैं कंसिडर करूंगा और I1 सॉल्व करूंगा। I1 इक्वल टू इंटीग्रल 2x माइनस 12 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx। अब ये हमने ऊपर डेरिवेटिव बनाया था इसका, क्यों बनाया था, क्योंकि मैं इसको t ले सकूं। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू t। अब मैं अगर डेरिवेटिव निकालूं तो 2x माइनस 12 dx इक्वल टू dt। तो ये मेरा I1 जो है वो क्या बन जाएगा, I1 इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन में रूट t dt बन जाएगा। 1 अपॉन में रूट t dt का इंटीग्रेशन है 2 रूट t, प्लस C1 लिख दो क्योंकि I1 है तो C1 यूज करो। सो 2 रूट t के जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस C1। ये मेरा I1 सॉल्व हो गया।
डेरिवेटिव इसीलिए बनाया था ना हमने। बोलो समझा सबको ये? हाँ अभी कंसिडर क्या करेंगे, I2। कंसिडर I2। व्हाट इज I2? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx। अब ये कैसे करेंगे, कौन बताएगा? याद करके बताओ, मैंने सिखाया आपको बहुत बार आज के लेक्चर में। कम ऑन टेल मी। नैतिक, हाँ ये कैसे करने का? रूट तो इग्नोर करना और वो सिंपलीफाई। नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है, भूल मत जाओ। ये पहले दो टर्म को, एक्स स्क्वायर को कोई मल्टीपल नहीं है तो बाहर कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं? मिडल टर्म में नो। हाँ, तो मिडिल टर्म का हाफ करने का। हाँ सो 12 का हाफ कितना होगा? 6 6 का स्क्वायर। 36 +1 है 36 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। +1 माइनस। तो यहां पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 करो, और 35 माइनस 36 करोगे तो व्हाट इज 35 माइनस 36? -1 हो जाएगा ना। हाँ तो ये 1 अपॉन में ये किसका स्क्वायर है? मैंने बोला था पहले का रूट, दूसरे का साइन, तीसरे का रूट, यानी ये रूट के अंदर x माइनस 6 द होल स्क्वायर मिल गया। देखो समझा हाँ ये समझ में आया? और पीछे -1 है, वो -1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आज के एकदम स्टार्टिंग वाले सम में आया था वो। ये देखो ये वाला मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये। तो वो अप्लाई होगा अभी। समझा आपको? तो हाँ यहां से मुझे क्या मिलेगा इस सम में? यहां पर मुझे मिलेगा I2 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। एक्स की जगह पर है मेरे पास x माइनस 6, लॉग ऑफ x माइनस 6 प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसा बनेगा। प्लस I2 का कांस्टेंट को C2 बोल दो। अब ये अगर एक्सपांड करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वही बन जाएगा। तो प्लस इसको मैं लिखूंगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 135 दे देगा, प्लस C2 आ गया। अब मुझे जो ये I2 का वैल्यू मिला, ये I2 का वैल्यू, और ये जो मुझे I1 का वैल्यू मिला था, ये I1 का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं। और लिखता हूं पुट 2 एंड 3 in 1. So my equation will be I equal to हाफ I1 था, हाफ I1, सो हाफ लिखूंगा और फिर I1 सब्स्टिट्यूट करूंगा। व्हाट वाज माय I1? 2 रूट ऑफ दिस, तो 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस C1, ये मेरा I1 का आंसर हो गया। हाफ I1 के बाद क्या था मेरे पास? प्लस I2 था। तो I2 प्लस I2 के जगह पर क्या आएगा? लॉग ऑफ x माइनस 6 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस C2, ऐसा बनेगा। ये I2 का वैल्यू हो गया मेरा। अब I1 और I2 में से जो ये ब्रैकेट ओपन करके आंसर लिख दो। सो ये हाफ ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 कट हो जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 होगा। अब ये कांस्टेंट को ध्यान से देखो,
C1 अपॉन में 2 होगा और ये C2 भी है। C1 अपॉन 2 और C2 को मिलाकर हम एक ही C लिख देंगे, तो ये अभी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये दूसरा टर्म लिखता हूं, log ऑफ x माइनस 6 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस C। ये आंसर हो गया आपका, दिस इज द होल आंसर। ये और ये C मिलाकर ये C लिख दिया। पूरा सम समझा? टेल मी यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट सम करना है, लेकिन नेक्स्ट सम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कुछ दिखाता हूं। देखो यहां पर मेरे पास ये इक्वेशन है, कैन यू सी दिस? आपको दिख रहा है ये? आई ट्राई टू जूम इन। ये सम दिख रहा है आपको, ये 8th वाला? हाँ ये इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू फर्स्ट? डिवाइड बाय 4। नहीं, ये सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला सम नहीं है, इसमें साइन स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स भी है। वो जो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स वाला मेथड जो किया था हमने, उसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला ही टर्म आएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, समझा? तो ये सम को क्या करना पड़ेगा आपको? साइन एक्स को टी लेना है। क्या लेना है? साइन एक्स को टी लोगे तो ये ऊपर का कॉस एक्स और ये डी एक्स, ये दोनों मिलकर डी टी हो जाएगा। ये जो कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स और ये डी एक्स मिलकर डी टी बन जाएगा। और नीचे मिलेगा 4t² प्लस 4t माइनस 1। फिर ये ऊपर के इस सम जैसा ही हो जाएगा जो हमने किया था ना, वैसा। समझा? इसमें भी आप क्या करोगे? ये जो 9th वाला सम है, 9th वाले सम में क्या करोगे? आप ऊपर से e⁻² कॉमन निकालोगे। समझा? वो e⁻² रूट के बाहर क्या बनेगा? व्हाट इज रूट ऑफ e⁻²x? व्हाट इज रूट ऑफ e⁻²x? e raised to x। करेक्ट। सो ये ऊपर से जो कॉमन निकलेगा वो बाहर e⁻² देगा, और बाद में आप e⁻² को t लेना, तो बाहर जो e⁻² मिला है वो, और dx ये दोनों मिलकर dt हो जाएगा। समझा आपको? देखो ट्राई करना, वरना मैं करूंगा सम। अभी और एक चीज मेरे को पूछनी है आपको। लुक एट दिस एक्सरसाइज, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये 18th सम में क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? व्हाट शुड वी डू इन 18th सम? आज सीखा है आपने। cos 3x को 18th में बेटा, इसमें अभी बोला था नैतिक तो। ओलो फर्स्ट फॉर्मूला cos यस, फर्स्ट टाइप का सम है ये। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos कॉस स्क्वायर एक्स, वो वाला मेथड से सम होगा, क्योंकि सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स है। समझा? हाँ लुक एट दिस सम। ये जो थर्ड वाला सम दिख रहा है आपको, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसमें कॉस एक्स और साइन एक्स है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? sin x को कॉस एक्स और साइन एक्स है, तो क्या साइन एक्स को टी नहीं लेंगे, tan x/2 को टी लेंगे। किसको टी लेंगे? याद करो, मैंने दिखाया था आपको, देखो मैं दिखाता हूं आपको। साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो क्या होता है? ये देखो यहां पर, ये मेथड हमने किया था। लुक एट दिस। याद आया? अगर साइन एक्स कॉस एक्स होगा तो tan x/2 को टी, साइन 2x cos 2x होगा तो tan x को टी। अंडरस्टूड? हाँ तो वैसे ही ये सम में, इन दिस सम, ये वाले सम में आप cos x को टी, tan x/2 को टी लोगे। इस सम में टू एंगल 2x है तो tan x को टी लोगे। इस सम में यहां पर cos x है तो tan x/2 को टी लोगे, cos 2x है तो tan x को टी लोगे, cos x sin x है तो tan x/2 को टी लोगे। समझ रहा है सबको?
हाँ यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स मतलब टेन एक्स बाई टू को टी लोगे। यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है तो टेन एक्स बाई टू को टी लोगे। ये साइन टू एक्स कॉस टू एक्स है तो ये इसके लिए क्या लोगे, टेन एक्स को टी लोगे। समझ में आया? हाँ तो आज के होमवर्क में मेरे को पहले पूरा होमवर्क लिख लेने दो। सो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 3.2 बी का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करना है। क्वेश्चन नंबर बी के फर्स्ट का 7th, 8th, 9th करना है और सेकंड का 1 to 8 करना है। 9th मत करना, 1 to 8 करना, सिर्फ 9th नहीं करना है। और एक्सरसाइज 3.2 सी, उसमें थोड़े ही क्वेश्चंस है, उसमें कितने करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, 1 to 9 ये करना है। इतना होमवर्क है। मैं सोच रहा हूँ अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, किसी को देखना नहीं है, कोई देखता है नहीं वीडियोस, तो वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ। ये खाली पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग ये होमवर्क कर लेना। समझ में आया आपको? हाँ किसी को हाँ चाहिए क्या वीडियो? हाँ सर। ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा, कल सुबह का लेक्चर किसी को प्रॉब्लम है? उर्विन भाई तो ऑलरेडी चले गए। कल सुबह के लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम है इसी तरह से? नहीं 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 तो कल नहीं सुबह सर। इसी तरह से सुबह 8 बजे लेक्चर होगा। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम। चलो बाय एवरीवन। बाय।